इंटरफ्रेंस क्या होता है बेटा? तो अभी आपको बताया कि अगर टू कोहेरेंट सोर्सेज से चलने वाली वेव सुपर इम्पोज करेगी तो मीडियम के उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, फेस डिफरेंस दोनों वेव्स का टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो मैक्सिमम है, कहीं पर मिनिमम है तो मिनिमम है। ठीक है। तो ये, तो इसलिए आप इस तरह बोलेंगे, टू और मोर देन टू वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय coherent sources superimposed in a medium, then intensity of resultant waveform will be different at different points of medium। तो जहाँ पर मैक्सिमम मैक्सिमम ही रह गई, जहाँ पे मिनिमम है वहाँ मिनिमम ही रह गई। और ये इंटेंसिटी विद टाइम पर्टिकुलर पोजीशन पर वेरी नहीं करेगी। ठीक है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। कोहेरेंट सोर्सेज आप किसको बोलते हैं? ऐसे सोर्सेज जिनका इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। इनिशियल फेज डिफरेंस होगा तो आप देख चुके हैं, आगे किसी भी पॉइंट पर फेज डिफरेंस वेरी नहीं करेगा, क्योंकि रास्तों की लंबाइयां टाइम के साथ नहीं बदलती, वो तो फिक्स है। इनिशियल फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट हो गया तो वो क्या कहलाएगा? कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ वेव आप इतना ध्यान रखें, जो भी आपको नहीं पता है अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपने मैकेनिकल वेव्स में पढ़ा होगा, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी वही होता है। ये जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर बचा हुआ बेटा, वो करना है अपन को मॉडर्न फिजिक्स के बाद या सेमीकंडक्टर के जस्ट बाद। ठीक है ना? तो एंड में एक चैप्टर फर्स्ट बुक का बचा हुआ है आपकी, इंपॉर्टेंट है, मेंस में एक क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, वो उसमें आप पढ़ेंगे। तो उसमें इंटेंसिटी, स्पेशली इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो सब निकालेंगे अपन एक्सप्रेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, ध्यान रखो, इसका यूज़ करेंगे अपन। ठीक है। तो अगर मैं आपको अब बात करूं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स की, तो अब मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा? एस एच एम की जगह मैं एक्स की टर्म में भी इक्वेशन लिख सकता हूँ। ठीक है ना? तो या तो लाइट की टर्म में देख लो आप सीधे, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, लाइट वेव्स कर लेते हैं। मैकेनिकल वेव्स में कुछ सिंबल चेंज है, बाकी सब वही रहता है। जैसे आपने लाइट की इक्वेशन क्या बोलोगे आप? अब वाई की टर्म में नहीं लिखते, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखते हैं लाइट की इक्वेशन। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखते हैं लाइट की इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन है तो आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन। दूसरी लाइट वेव जो इसके साथ मिल रही है, लेट से उसकी इक्वेशन है, बस वाई लिखते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है बेटा, एकदम कोई डिफरेंस ज्यादा ऐसा है नहीं, ओमेगा टी प्लस फाइन। अब दोनों वेव है बेटा, तो मैं ये तो एस एच एम हो गई इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग, बट वेव के लिए मैं क्या करूंगा, इनको ओमेगा टी नहीं लिखूंगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखूंगा। ठीक है। ऐसे इसकी जगह भी क्या लिखूंगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट लिखूंगा। तो ये पहली वेव हो गई, ये दूसरी वेव हो गई, किसी पॉइंट पर दोनों वेव मिल रही हैं। ठीक है। लेट्स से वो क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस से आ रही है, तो फाइव नॉट टाइम के साथ नहीं बदलेगा, तो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखने में दिक्कत है क्या आपको? ठीक है ना? डेरिवेशन आता है बेटा ये इसका, इंटरफेरेंस का, तो करना वैसे ही है। आपको चाहो तो एक बार थोड़ा सा मैं और एक्स की टर्म में भी लिख दूं, लेकिन पर्पज वही है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? वही एडिशन, ई वन प्लस ई टू। पहला क्या बन गया? ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेंगे, दो दो बार कर दिया मैंने। ठीक है ना? ओमेगा टी माइनस के एक्स, इधर क्या बन गया? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, जैसे वहां पे निकला था, बस ओमेगा टी के साथ माइनस के एक्स रखते जाओ। ये क्या बन गया? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, इसको देखो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स को एक साथ रख लो। ठीक है ना? तो आपका बोर्ड में लिखने वाला डेरिवेशन बन जाएगा। बोर्ड में एस एच एम का मत करिए, क्योंकि एस एच एम 11th की चीज है, ये वाला करके आइए इंटरफ्रेंस का। ये पूरा बोर्ड के लिए चल रहा है, जहाँ से मैंने डेफिनेशन शुरू करी ना, सब बोर्ड में पूछा जाता है बेटा ये। तो इसमें लापरवाही मत करिएगा। ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ई नॉट टू साइन ओमेगा टी माइनस साइन ए प्लस बी लगा दिया मैंने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए। फिर वही कहानी, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स को अलग ले लो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अलग आ गया, अंदर क्या बच जाएगा आपका? ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू कॉस फाइव नॉट आ जाएगा। ठीक है। प्लस कॉस, तो बिल्कुल के एक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, के एक्स किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ही तो है। इधर आ जाएगा ई नॉट टू साइन फाइव नॉट आ जाएगा। तो फिर वही करेंगे, ई वन प्लस ई टू कॉस ई नॉट प्लस लेट कर देंगे आप। अब तो याद हो गया होगा, अब तो भूल भी नहीं सकते हैं आप इसको, इतनी बार कर दिया मैंने। ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू कॉस फाइव नॉट किसके बराबर होगा? ई आर कॉस थीटा के बराबर हो जाए। ठीक है।
और फिर आपका क्या होगा, ई नॉट टू साइन फाई नॉट किसके बराबर होगा, ई आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ये मान के ही आप क्या बोलते हैं, इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं तो आपका ई आर क्या आ जाता है, रिजल्टेंट एक्सप्रेशन या रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। जब दो लाइट वेव्स मिल जाएं तो आप बोल सकते हैं ई नॉट आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये है बेटा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर इन एंड, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बोल देंगे, ई नॉट आर कर दो, ये ई नॉट आर है ना, ई नॉट आर कॉस थीटा, ई नॉट आर साइन थीटा, तो ई नॉट आर आ गया। तो आप स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे तो वही, बिल्कुल वही है। आपको दो वेक्टर बनाने हैं, अपन को तो ऐड करना है, तो ई वन स्क्वायर, ई नॉट वन स्क्वायर प्लस ई नॉट टू स्क्वायर प्लस टू ई नॉट वन ई नॉट टू कॉस, बीच का एंगल फेज डिफरेंस कॉस फाइव, ठीक है। क्लियर है बेटा सबको, देखो ये बात समझ में आ गई, अब इतनी बार हो चुकी है कि अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यार ये चीज। ये दो साइन फंक्शंस को एक साथ लिखते हैं तो कहीं भी लिख सकते हैं, या लाइट में भी लिख रहे हैं तो उसी से निकल के आ रहा है रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन। तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है इसका थीटा एंगल मान लो, बीच का एंगल इनके फाई नॉट है, ठीक है। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, वो सब लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत है नहीं। टेन थीटा आ जाएगा ई नॉट वन, इसके साथ देखते हैं, वो अकेला छोड़ देते हैं, ई नॉट वन के साथ देख रहे हैं रिजल्टेंट का, उसको अकेला छोड़ दो, उसके साथ रख दो साइन फाई नॉट प्लस ई नॉट टू कॉस फाई नॉट। किसी को दिक्कत तो नहीं लग रही है इसमें, चेक करो आप। अब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन आ गया, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। मीडियम सेम है बेटा ये देखो बिल्कुल, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी किसी भी वेव की किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड तक पहले भी क्लियर था, वही सुपरपोजिशन मैंने एक बार फिर से कर दिया आपके लिए वेव्स के लिए भी, ठीक है। बट रिजल्टेंट इंटेंसिटी अब कैसे वेरी करेगी, जबकि आपको सुपरपोजिशन में एम्पलीट्यूड का वेरिएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बिल्कुल क्लियर